नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। बता दें कि ए.के. सिकंदर पवार पूर्व राज्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष झारू टोगरा पंजर, राष्ट्रीय संगठन भारत प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड वाल्मीकि महासभा ने जारी अपने बयान में कहा कि वंचित वाल्मीकि समाज को आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके चलते समाज लगातार शोषण का शिकार हो रहा है। जिस समय दलित समाज की आन बान शान साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब दलितों के लिए आरक्षण की बात की थी, तब दलित में जो चमार जाति है, उन्होंने उसे समय बाबा साहब की बात का खंडन किया था कि हमें एसएससी कोटे में न लिया जाए। इतना ही नहीं, बाबा साहब पर अलीगढ़, हाथरस आदि स्थानों पर चमारों द्वारा पथराव भी किया गया था, साथ ही इसका जमकर विरोध भी किया गया था। आज वह अवसरवादी होते हुए बाबा साहब की दुहाई दे रहे हैं, जबकि आरक्षण का असली हकदार वंचित शोषित वाल्मीकि समाज है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को आगे शेयर करें। जय भीम, जय वाल्मीकि। साथियों, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पेपर के माध्यम से प्रसारित हुआ। उसमें जो सबसे वंचित समाज है, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है, SC ST में, उनको कोटे में से कोटा के आधार पर आरक्षण देने की बात चल रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि SC जातियों में सबसे वंचित समाज जो है वो सफाई कर्मचारियों का समाज है, जो कि जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से उनकी दशा जो है आज तक वही बनी हुई है। इसके भी कई कारण हैं। इसका एक तो कारण, सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि हमारा समाज जो है वो शिक्षित नहीं हो सका ज्यादा। आज अगर वो शिक्षा में आगे बढ़ा है और धीरे धीरे तरक्की की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहूंगा मैं कि जो सबसे पहले ट्रेन में जो सबसे पहले चढ़ गया जिस डिब्बे में, वो दूसरे को चढ़ने नहीं देता है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो हुआ कि भाई कोटे में से कोटा जो है आरक्षण का, वो वंचित समाज को, जो सबसे वंचित समाज है, उसको मिलना चाहिए। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। ये होना नहीं चाहिए था। हमारे SC समाज में सबसे ज्यादा जो समाज आज पूरे देश में है वो चमार है और वाल्मीकि समाज है, और ये दोनों समाज जो है मिलकर हमेशा एक साथ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया, मैं 4-5 दिन से देख रहा हूं कि ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिनको सुनकर बहुत बुरा लगा मुझे। ये वीडियो एक तो वाल्मीकि समाज को टारगेट बना के कि इनको आरक्षण क्यों दिया जाए, ये नाली निकालने वालों को, ये मैला ढोने वालों को, ये भंगियों को, ऐसे शब्दों का उसमें प्रयोग कर रहे हैं हमारे चमार साथी, जो कि हमारे अपने भाई बहन हैं। वो इस तरह से बातें कर रहे हैं कि ये बहुत दुख का विषय है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस टाइम ये आरक्षण का बाबा साहब ने जिस टाइम ये जो जातियां, जो पिछड़ी, जो ऐसी जातियां हैं, उनको आरक्षण देने के लिए जब चमार जाति का नाम डाला गया तो चमारों ने ही विरोध किया था। चमार जाति के लोगों ने इसका विरोध किया कि हमारा नाम इसमें SC कोटे में ना डाला जाए। अलीगढ़ में और कई जगह विरोध हुआ कि हमें SC कोटे में ना लिया जाए, और बाबा साहब के ऊपर पथराव किया गया, और बाबा साहब के कई जगह बाबा साहब के विरोध में प्रदर्शन किए गए, और आज वही बाबा साहब का नाम लेके दुहाई दे रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जितने बाबा साहब आपके हैं उतने ही बाबा साहब हमारे वाल्मीकि समाज के हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस टाइम
जिस टाइम ये पूछा गया कि भाई दलितों के नेता अंबेडकर जी है या नहीं है, तो सबसे सर्वप्रथम सबसे पहले पंजाब के वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपने खून से लेटर लिखकर, खून से खत लिखकर उन्होंने भेजा कि ये हमारे दलितों के नेता है। तो मैं आप सभी से कह देना चाहता हूं कि विरोध करना अलग बात है, स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र है, आप अपनी बात रख सकते हैं, मगर एक जाति को टारगेट बनाकर, एक वाल्मीकि जाति को टारगेट बनाकर आप जो बोल रहे हैं, ये गलत कमेंट्स कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको तो खुशी होनी चाहिए थी कि भाई एक समाज जो इतना वंचित समाज है, उसको अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो आपको खुशी होनी चाहिए थी कि ये भी हमारे कंधे से कंधे लगा के हमारे साथ हमेशा साथ देंगे और साथ रहेंगे। मैं सभी से कह देना चाहता हूं साथियों कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। भाईचारा बना के हम लोगों ने रखना है और भाईचारे के साथ हमें चलना है। ये आज ठीक है, अगर आपको इतनी घृणा है इस समाज से भी या इस समाज के कार्य से आपको इतनी घृणा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 15,000 सफाई कर्मचारी चमार हैं यूपी के अंदर। मैं कहना चाहता हूं आप जितने भी चमार लगे हुए हैं सब इस्तीफा दे दें सफाई कर्मचारी के पदों से, उनको इस्तीफा दिलवाइए। वो काम कर रहे हैं वो सफाई कर्मचारी का। मेरा सभी अपने शेरे दिल साथियों से, वाल्मीकि समाज के सभी अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि जो भारत सरकार से कहना चाहता हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी से भी हमारा सबका अनुरोध है कि ये जो निर्णय लिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा निर्णय है। इससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको अधिकार मिलेगा और उनको शिक्षा दीक्षा में उनको हर जगह रोजगार मिलेगा। मेरा सभी अपने साथियों से कहना है कि बिल्कुल हमें कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी के ऊपर कमेंट्स नहीं करना है, हमने अपनी बात रखनी है। हम अपनी बात स्वेच्छा से रखेंगे, अंदर भेद नहीं होना, मनभेद ना बना रखें। भेद रहता है मगर मनभेद ना रखें। मेरा सभी अपने साथियों से कहना है, पूरे देश के वाल्मीकि समाज से मेरा आह्वान है कि आप लोग बड़े धैर्य के साथ हम लोग एक तारीख सुनिश्चित कर लें और उस तारीख हम भी अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाए, सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचाए। एक दिन ऐसा बनाइए कि उस दिन हम लोग सब एक साथ ही हर जगह जो है जुलूस की शक्ल में हम लोग ये मांग रखें कि हमें आरक्षण दिया जाए, तभी सब कुछ हो सकता है। मेरे वाल्मीकि समाज के साथियों, सबको हमें एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। हम लोग विभिन्न संगठनों में बटे हुए लोग हैं, हमें आज ये संगठन सब छोड़ देने हैं। हमने अपने बच्चों के हित के लिए जो आरक्षण हमें देने की कोशिश की जा रही है, वो आरक्षण हमें मिलना चाहिए। मेरा सभी से ये कहना है। और मेरे साथियों, मैं अपने शब्द को यही विराम देता हूं। जय भीम, जय वाल्मीकि।